गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में रस के अवयव के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद अस्थाई भाव बताऊँगा, उसके बाद अस्थाई भाव और रस का संबंध बताऊँगा। आप पहले देखें रस के अवयव। अवयव का अर्थ हुआ उसका अंग। तो एक भरत मुनि ने कहा है, भरत मुनि तथा अन्य आचार्यों ने, सिर्फ भरत मुनि ही नहीं अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि विभाव अनुभाव संचारी तथा अस्थाई भावों को रस के अवयव की संज्ञा दी गई है। यानी भरत मुनि तथा अन्य आचार्यों ने विभाव अनुभाव संचारी तथा अस्थाई भावों को रस की संज्ञा प्रदान की है। इसमें अस्थाई भाव विभाव आदि का संयोग प्राप्त कर रस अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अस्थाई भाव जो होता है वह विभाव आदि का संयोग प्राप्त करके रस अवस्था को प्राप्त होता है। तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है या रस आता है। अब है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है इसको जाने। तो संसार में मनुष्य जिन परिस्थितियों में रहता है उन सबकी गणना संभव नहीं है। ऐसे ही विभिन्न परिस्थितियों में उठने वाले भावों की गणना भी संभव नहीं है। फिर भी काव्य शास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने कुछ भावों का निर्देश किया है जिनमें सभी प्रकार की मनोवृत्तियों का समावेश किया जा सके। काव्य में 9 भाव मुख्य माने जाते हैं। उसमें है प्रेम यानी रति भाव, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा जिसको हम जुगुप्सा भी कहते हैं, विस्मय, वैराग्य आदि। माने ये जो है कि 9 भाव हैं। ये भावों से ये सभी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अवसर पाकर जाग उठते हैं। ऐसे भावों से तिरोहित नहीं होते अपितु पुष्ट होते हैं। अतः ये कहते हैं ये भावों से तिरोहित नहीं होते अपितु पुष्ट होते हैं। अतः इन्हें अस्थाई भाव की संज्ञा दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अस्थाई भाव जो है यह कैसे उत्पन्न होता है। जो 9 अस्थाई भाव के बारे में इसमें बताया गया है, ये 9 अस्थाई भाव हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर वह सुषुप्तावस्था में, सोई हुई अवस्था में रहता है। जैसे ही समय और परिस्थितियां सामने आती है वैसे ही वह जागृत हो उठता है, जाग उठता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, एक दूसरा व्यक्ति आया और उसको जो है कि एक तमाचा जड़ दिया, इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में जो व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, जिसमें किसी तरह का भाव जागृत नहीं हुआ था, उसको जैसे ही एक चाटा लगा, उसके अंदर सुषुप्ता अवस्था में जो क्रोध का भाव है वह जाग उठता है और वह व्यक्ति भी प्रतिक्रिया में उसे मारने के लिए दौड़ता है। मारने वाला व्यक्ति भागता है और जिसको मार पड़ी है वह उसको खदेड़ता है। बीच बीच में वह गाली भी बकता है। बताइए, वह आदमी तो शांत था, लेकिन अचानक उसके अंदर जो सोया हुआ भाव था क्रोध, वह जाग उठा और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो इस तरह से हर व्यक्ति के हृदय में ये सभी भाव सुषुप्तावस्था में रहते हैं। समय और परिस्थितियां जैसे होती है वह जाग उठता है। अब है अस्थाई भाव और रस का संबंध। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार मिट्टी में गंध विद्यमान है जो पानी का संयोग पाकर प्रकट होती है। वैसे ही रति आदि भाव सहृदय पाठक के अंतःकरण में
विद्यमान रहते हैं, जो विभाव आदि का संयोग पाकर रस कहलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अस्थाई भाव तो पूर्व सिद्ध है, पर रस का अस्तित्व विभाव आदि के संयोग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि अस्थाई भाव उसके अंदर पहले से विद्यमान है और रस का अस्तित्व विभाव आदि के संयोग पर ही निर्भर करता है कि किस रस की उत्पत्ति उसके अंदर हो रही है और कि कौन सा अस्थाई भाव उसका जागृत हो रहा है। अब मैं आगे आप लोगों को फिर रस का आगे का भेद, जो उसका रस का भेद है, मैं बताऊंगा।